Hello guys, in this session chapter 13 DBMS concept part 8 we will discuss about the ER diagram of school having class 1 to 10 or 1 to 12 means हमें ER diagram बनाना है स्कूल डेटाबेस के लिए जिसमें 1 से 10 या 1 से 12 क्लास है। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइज डेटा को कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन फॉर ए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कि अगर मुझे स्कूल के लिए कोई डेटाबेस डिजाइन करना है तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा ईआर डायग्राम। और वो ईआर डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे कौन कौन सी एंटिटीज होगी और उनमें कैसे रिलेशन स्टेबलाइज्ड होगा। तो सबसे पहले वी एज्यूम सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल कि स्कूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। ए स्कूल हैव मेनी क्लास फ्रॉम 1 to 10 और 1 to 12 कि एक स्कूल है जिसके अंदर 1 से 10 या 1 से 12 क्लास है। ईच क्लास स्टडी नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैनी टीचर वर्क्स इन स्कूल और उस स्कूल में एक से अधिक टीचर काम करते हैं। ए टीचर कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, मल्टीपल नहीं पढ़ाता। ईच टीचर कैन टेक एनी नंबर ऑफ क्लासेस विद द सेम सब्जेक्ट और हर एक टीचर अपने विषय की, लाइक इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश की, कंप्यूटर का टीचर है तो कंप्यूटर की, मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स की, मैथ्स की, कंप्यूटर की या इंग्लिश की, जो भी उसका सब्जेक्ट है उसकी क्लास कई क्लासेस में ले सकता है। लाइक इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 12th क्लास में भी होती है, 11th में भी होती है, 10th में भी होती है, 9th में, मीन सभी क्लासेस में इंग्लिश हिंदी कॉमन है। अगर दूसरी बात की जाए लाइक मैथ्स भी ऑलमोस्ट 1 to 10 क्लास में कॉमन है, तो वो टीचर अपनी सब्जेक्ट की हर अलग अलग क्लासेस में क्लास ले सकता है। ए स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन एनी क्लास और कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्लास में एडमिशन ले सकता है बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो एलिजिबल है तो। ईच क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ईच क्लास हैज इट्स ऑन टाइम टेबल और हर एक क्लास का अपना टाइम टेबल है, क्लास का अपना टाइम टेबल है। ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है एक स्कूल डेटाबेस के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है हाउ वी स्टार्ट ईआर मॉडलिंग कि हम ईआर डेटा मॉडल या ईआर डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले डिजाइनिंग ऑफ ईआर मॉडल कैन बी डन बाय आइडेंटिफाइंग कितनी एंटिटी है। सबसे पहले तो जो अपना स्कूल डेटाबेस है उसमें कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी एंटिटी भाग ले रही है। आइडेंटिफाई द एंटिटीज, फाइंड द रिलेशनशिप, उन एंटिटीज में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड करना। आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट फॉर एवरी एंटिटी, हर एक एंटिटी का की या प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स और हर एक एंटिटी के जो भी रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना। फिर है ड्रॉ ए कंप्लीट ईआर डायग्राम विच ऑल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग द प्राइमरी की। और फिर फाइनली हमें क्या बनाना है, ईआर डायग्राम जिसमें सारे एट्रीब्यूट होंगे विथ प्राइमरी की, हर एक एंटिटी के, और उनमें रिलेशनशिप भी होगा। अब पहला है आइडेंटिफाई द एंटिटीज। इसमें सब अगर आइडेंटिफाई करने में आइडेंटिफाई द एंटिटीज में सबसे पहले हमने स्कूल डेटाबेस में क्लासेस करके एक एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है, सब्जेक्ट एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, ऐसे करके हमने 4 मेजर एंटिटीज आइडेंटिफाई की है। फाइंडिंग द रिलेशनशिप, अब इन एंटिटीज में क्या रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। मेनी क्लासेस कंटेन मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, इवन एक क्लास में भी एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं। एंड क्लास टाइम टेबल कंटेन सब्जेक्ट, हेंस द कार्डिनलिटी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड क्लास मेनी टू मेनी। और इनमें अगर कार्डिनलिटी की बात करें तो मेनी क्लासेस मेनी सब्जेक्ट। वन क्लास हैज मल्टीपल टीचर्स एंड वन टीचर बिलोंग्स टू मेनी क्लासेस। एक क्लास में एक से अधिक टीचर पढ़ाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक से अधिक है,
और एक टीचर एक से अधिक क्लास से बिलोंग कर सकता है, क्योंकि वो सेम सब्जेक्ट एक से अधिक क्लास में पढ़ा सकता है. Hence, the continuity between class and teacher also many to many. नेक्स्ट है वन क्लास एडमिट मल्टीपल स्टूडेंट. एक क्लास में एक से अधिक स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं. वन स्टूडेंट एडमिट वन एंड ओनली वन क्लास. और एक स्टूडेंट एक बार में एक ही क्लास में एडमिशन ले सकता है. हेंस द कार्डिनिटी बिटवीन क्लास एंड स्टूडेंट वन टू मेनी. क्लास और स्टूडेंट में कौन सी रहेगी? वन टू मेनी. वन सब्जेक्ट इज टॉट बाई ओनली वन टीचर. और एक सब्जेक्ट एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है. Hence the कार्डिनिटी बिटवीन सब्जेक्ट एंड टीचर इज ऑल्सो वन टू वन. एक सब्जेक्ट एक टीचर मीन्स एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो वन टू वन हो गया. मेनी सब्जेक्ट इज टॉट बाई ओनली वन टीचर. बहुत सारी सब्जेक्ट मेनी सब्जेक्ट रीड बाई मल्टीपल स्टूडेंट. बहुत सारी सब्जेक्ट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं. वन स्टूडेंट रीड्स मल्टीपल सब्जेक्ट. हेंस द कार्डिनिटी बिटवीन सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इज मेनी टू मेनी. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स. स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स एंड अदर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स. अब जो अपनी एंटिटी है उसमें कौन से की एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं. पहला है सब्जेक्ट आईडी इज द की एट्रीब्यूट ऑफ की एट्रीब्यूट एंड सब्जेक्ट नेम इज अदर एट्रीब्यूट ऑफ सब्जेक्ट एंटिटी. अगर मैं सब्जेक्ट एंटिटी की बात करूं तो सब्जेक्ट आईडी तो की एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है, और सब्जेक्ट नेम अदर एट्रीब्यूट में कंसीडर करा जाएगा. मींस प्राइम एट्रीब्यूट को छोड़ के सब कौन से होंगे? अदर एट्रीब्यूट्स. रोल नंबर इज द की एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट टेबल एंड स्टूडेंट नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर ये अदर एट्रीब्यूट होंगे. किसके? स्टूडेंट एंटिटी. टीचर नेम इज द की एट्रीब्यूट एंड एड्रेस, फोन नंबर, सैलरी आर अदर एट्रीब्यूट इन टीचर एंटिटी. यहाँ पे टीचर नेम की जगह अपन टीचर आईडी भी की एट्रीब्यूट ले सकते हैं, क्योंकि टीचर नेम डुप्लीकेट हो सकता है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने डुप्लीकेट नहीं माना है कि टीचर सब यूनिक है. नेम उनका डुप्लीकेट नहीं है. क्लास नेम इज द की एट्रीब्यूट एंड सी स्ट्रेंथ, सी रूम नंबर आर अदर एट्रीब्यूट ऑफ क्लास एंटिटी. मीन्स क्लास एंटिटी में क्लास नेम है यूनिक और की एट्रीब्यूट, और क्लास की स्ट्रेंथ और क्लास का रूम नंबर क्या हो गए? अदर एट्रीब्यूट्स. अब सी रूम नंबर इज द की एट्रीब्यूट एंड पीरियड नंबर इज द अदर एट्रीब्यूट इन टाइम टेबल. अब एक और एंटिटी है टाइम टेबल. टाइम टेबल में सी रूम नंबर को की एट्रीब्यूट माना है और पीरियड नंबर को क्या माना है? अदर एट्रीब्यूट. ये इसका डायग्राम है, यह डायग्राम. अब इसमें यहां पे सब्जेक्ट है एक एंटिटी, दूसरी एंटिटी टीचर है. मींस एंटिटी किसकी शेप में होगी? रेक्टेंगल की शेप में. तो यहां पे सब्जेक्ट एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, क्लास एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है. ये सब क्या है? एंटिटीज है. अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट का प्राइम एट्रीब्यूट सब्जेक्ट आईडी है और अदर एट्रीब्यूट सब्जेक्ट नेम है. अब टीचर की बात करें तो टीचर नेम प्राइम एट्रीब्यूट है, सैलरी, एड्रेस, फोन नंबर ये तीनों अदर एट्रीब्यूट है. अब क्लासेस टेबल की बात करें तो क्लासेस में सी स्ट्रेंथ, सी रूम नंबर अदर एट्रीब्यूट है और क्लास नेम प्राइम एट्रीब्यूट है. अब स्टूडेंट टेबल की बात करें तो रोल नंबर की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, एज और फोन नंबर अदर एट्रीब्यूट है. फोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. ये तो हो गए अपने एंटिटी और उनके एट्रीब्यूट. अब बात करते हैं रिलेशनशिप. सब्जेक्ट और टीचर के अंदर रिलेशनशिप है टीचर्स की, कि सब्जेक्ट को टीच कौन करता है? टीचर. सब्जेक्ट और स्टूडेंट के बीच में सब्जेक्ट रीड की जाती किसके द्वारा? स्टूडेंट के द्वारा. अब टीचर और क्लासेस में टीचर क्लास का टाइम क्लास टेबल टीचर क्लास टेक्स इन क्लासेज, कि टीचर क्लास लेता है किसी पर्टिकुलर क्लास में. क्लास और क्लास टाइम टेबल के बीच मींस क्लासेस और सब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप है क्लास टाइम टेबल. और क्लास टाइम टेबल के भी एट्रीब्यूट है रूम नंबर, पीरियड और डे, कि कौन से दिन कौन सी क्लास में कौन सा पीरियड होगा. ये सब इसकी रिलेशनशिप है.
अब एक और रिलेशनशिप बची स्टूडेंट और क्लास के बीच में। स्टूडेंट क्या लेता है, एडमिशन किसी क्लास में, और उसकी एडमिशन डेट भी होती है। तो इसका रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट क्या है, एडमिशन डेट। तो ये पूरा हो गया अपना ईआर डायग्राम फॉर ए स्कूल डेटाबेस। क्लास 1 से 12th और 1 से 10 भी हो सकता है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। Normalization is a process of organizing data in database to avoid data redundancy. Means normalization एक process है जिसमें हम organize करते हैं डेटा को डेटाबेस में to avoid data redundancy, और डेटा की redundancy या duplicacy है उसको avoid करते हैं। Insertion anomalies means insertion में problem होना। Update anomaly और delete anomaly. Let's discuss about the anomaly first, then we will discuss normal form with the example. तो सबसे पहले anomalies देखते हैं। Anomalies in DBMS. There are 3 types of anomalies that occur when database is not normalized. जब database normalized नहीं होता है तो 3 anomalies occur होती है। कौन कौन सी है, insertion, update और delete। सबसे पहले यहाँ पे एक ये टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय का नेम रिक, दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, और डिपार्टमेंट उसका D001 और डिपार्टमेंट D002, यानी डिपार्टमेंट का डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है। फिर एम्प्लॉय आईडी है 123, मेजी आगरा से हैं और उसका डिपार्टमेंट D890 है। 166 गैलिन चेन्नई से हैं, D900 डिपार्टमेंट में। 166 गैलिन चेन्नई से है लेकिन डिपार्टमेंट D1004। यहाँ पे इसके पास भी 2 डिपार्टमेंट, इसके पास भी 2 डिपार्टमेंट, और इसके पास सिर्फ 1 डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल, सपोज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टोर द एम्प्लॉय डिटेल। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर रही है इन ए टेबल नेम एम्प्लॉय। इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। दैट हैज 4 एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। Storing the department detail which employee works at the some point of time table look like this. The above table is not normalized. We will see the problem that we face when table is not normalized. क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है इसलिए नॉर्मलाइज नहीं है। अब एनोमलीज में सबसे पहले है अपडेट एनोमलीज। In the above table we have 2 row for employee Rick and belongs to 2 department of the company. If we want to update the address of Rick, then we have to update the same in 2 rows. We have 2 rows of employee. हमारे पास employee की 2 रो किसकी, रिक की, यानी रिक के डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि वो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है। इफ यू वांट टू अपडेट एड्रेस ऑफ रिक देन वी हैव टू अपडेट द सेम इन 2 रोज। हम अगर मान लो रिक नाम के एम्प्लॉय से अगर उसकी डिटेल अपडेट करना चाह रहे हैं तो 2 रो अपडेट होगी जबकि होनी एक चाहिए, और द डेटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट इफ द somehow the correct address gets updated in one department but not in other, then as per the database Rick would be having 2 different address. और मान लो एक अपडेट हो गया और एक नहीं हुआ एक डिपार्टमेंट का, तो भी ये गलत है क्योंकि रिक पर्सन एक है तो उसका एड्रेस भी सेम होना चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट एंड वुड लीड टू इनकंसिस्टेंट डेटा, और इससे क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इंसर्ट एनोमलीज, सपोज ए न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी who is under training and currently not assigned to any department. Means एक नया एम्प्लॉय है, उसकी एंट्री करनी है हमें और ट्रेनिंग में उसने ज्वाइन किया है और उसको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया है, देन वी वुड नॉट बी एबल टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फील्ड डजंट अलाउ नल वैल्यू, क्योंकि उसकी एंट्री इसलिए नहीं होगी उसके पास अभी डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ और डिपार्टमेंट का कंस्ट्रेंट है नॉट नल कि उसमें डिपार्टमेंट डालना मैंडेटरी है, तो वो एंट्री होगी ही नहीं।
तो ये हो गई इंसर्शन एनोमलीज. नेक्स्ट है डिलीट एनोमलीज. सपोज इफ एट पॉइंट टाइम द कंपनी क्लोज द डिपार्टमेंट D890. मान लो कंपनी ने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, क्लोज. देन डिलीटिंग द रो दैट हैविंग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 890 would also delete the information of employee Maisie since C is assigned only to the department. मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि दो टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक एम्प्लॉय टेबल है. तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि एम्प्लॉय टेबल से में उससे एसोसिएट कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है. अगर डिलीट कर देंगे तो उस एम्प्लॉय को उस डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं मिलेगी. तो ये कहलाती है डिलीट anomalies. To overcome these anomalies, we need to normalize the data. और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन. डेटा को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.